ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार ये महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो आज भगवान ने हमें सॉल्यूशन बताया कि कैसे इस शत्रु को जीतना है। कुछ समय से हम लोग हमारे सबसे बड़े शत्रु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अक्सर अपना शत्रु किसी और को ही मानते आए हैं और भगवद गीता बताती है कि हमारा शत्रु और कोई नहीं है, हमारा ही ये लस्ट है जो कि इंद्रियों पे, मन पे और बुद्धि पर निवास करता है और ये रजोगुण के टच में आने से पैदा होता है। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे इसके ऊपर विजय पानी है। और इससे पहले भगवान ने बताया कि किस प्रकार से इंद्रियां निम्न स्थल पे है, इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। तो बुद्धि के प्रयोग के बारे में हमने सुना कि कैसे बुद्धि के प्रयोग से मन को सही रास्ते पे लगाना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि तभी सही रास्ते पे लगाएगी यदि बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। बुद्धि शुद्ध होती है गुरु और साधु और शास्त्र की बात से। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र के आधार पर गुरु बोलते हैं और साधु हमें संग देते हैं। साधु हमें अपने चरित्र से, एग्जाम्पल से हमारे साथ हमें प्रदर्शित करते हैं, अपने अच्छा आचरण दिखाते हैं और हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, और गुरु हमें डायरेक्शन देते हैं शास्त्रों के आधार पर। तो इस प्रकार से ये बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तब ये बुद्धि मन को सही रास्ते पे लेके जाती है, नहीं तो ये बुद्धि भी मन को गलत रास्ते पे ले जाती है जब ये बुद्धि काम द्वारा प्रभावित होती है। तो अब बता रहे हैं कि इस प्रकार अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जाना, यानी कि यहाँ पर चर्चा हो रही है आइडेंटिटी की। अगर हमारी आइडेंटिटी ही सही ना हो तो हमारे सारे काम गलत हो जाते हैं। आप मानेंगे इस बात को। हम बचपन में कहानी सुनते थे कि एक सियार था और वो जा रहा था कहीं से निकल के, और जाते जाते अचानक से वो एक ऐसे टब में गिर गया जिसमें कि नील रखा था। नील होता है ना जो कपड़े नीले करने के लिए, है ना, थोड़ा सा वाइटिश, उसका वाइट नीला करने के लिए लगाया जाता है। तो नील कहीं पे भिगोया हुआ था किसी ने, वो सियार गया और उसके अंदर गिर गया और उसमें से निकल के बाहर आया। उसको मालूम नहीं था क्या हुआ था। अचानक से उसने देखा सब लोग उससे डर रहे हैं और धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ क्या हो गया है। अब उसने जब सब लोगों को डरते हुए देखा, क्योंकि किसी ने ऐसा जानवर पहले कहीं नहीं देखा था इस रंग का, सब लोग भयभीत थे, और उसने सोचा कि अब मैं जंगल का राजा हूँ। और इस प्रकार वो सब पे अपना रौब जमाने लगा, वहाँ रहने लगा, सबसे पंगा लेने लगा, सबसे लड़ाई करने लगा। और एक दिन अचानक से बारिश हुई और बारिश में सारा रंग उड़ गया। उसके बाद सारे जानवरों ने उसकी खूब पिटाई करी। तो कहने का मतलब है जब हम अपनी सही पहचान को भूल जाते हैं तो हम गलत हरकतें करते हैं, और हमारे साथ भी ऐसा होता है। उसको नील लगाता है, ये मत सोचिए कि हमारे ये तो कहानी हमसे कैसे रिलेटेड है। ज़रा सोचिए, हम किसी बहुत बड़ी कार में जब बैठते हैं तो अचानक से थोड़े कंधे चौड़े हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा लगने लगता है कि नहीं, हाँ अब हम बड़े हो गए हैं। और किसी बिल्कुल दबी हुई पुरानी गाड़ी में, 800 में, मारुति में बैठे हैं तो अपने आप ही हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं किसी से बोलते हुए। आप देखें कभी लड़ाई होगी, अगर एक्सीडेंट होगा तो बड़ी गाड़ी से जो निकलेगा वो बड़े जोश में निकलेगा कि मार ही देगा दूसरे को। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है चीज़ों का, हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। यदि हमें किसी ऑफिस के अंदर कोई बहुत बड़ी पोजीशन में अगर हम होते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हम ऐसे ही हैं, और हमारा व्यवहार थोड़ा बदल जाता है पैसा आने के बाद, पोजीशन आने के बाद।
तो ये सारे आइडेंटिटी रॉन्ग आइडेंटिटी है, जिसको हम फॉल्स ईगो भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स ईगो। अहंकार, या सिंपल शब्दों में अहंकार, जो मन बुद्धि अहंकार है, उसमें अहंकार का अर्थ है कि अपनी आइडेंटिटी को भूल कर किसी दूसरी आइडेंटिटी को, अपने आप को कुछ और मानना। जैसे कि अक्सर पागल करते हैं, पागल कहते हैं मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, तुम जानते हो। तो पागल अपनी आइडेंटिटी भूल के कुछ और ही अपने आप को समझने लगता है, और इस चक्कर में कई बार बहुत गड़बड़ी करता है। जब व्यक्ति बहुत शराब पी लेता है तब भी वो अपने आप को कुछ और ही समझ लेता है। जब हम किसी मूवी को देख के आते हैं, जैसा कि पीछे हुआ था, एक टीवी सीरियल आता था जिसको देखकर बच्चों ने छलांग मारनी शुरू कर दी खिड़की से, ये सोचकर कि मैं तो XYZ हूँ। कोई ने सोचा मैं ये हूँ वो हूँ, तो कई सारे इंसिडेंट हो गए, तो सीरियल को तुरंत बंद कराना पड़ा। तो इस प्रकार से आदमी के अंदर गलत आइडेंटिटी हो जाती है बहुत जल्दी। जैसे लोगों के साथ रहता है वो ऐसी आइडेंटिटी बना लेता है। एक और एग्जांपल आता है कि एक बार हम कहानी सुनते हैं कि एक बार एक ईगल, या क्या कहेंगे, चील या बाज, उड़ते उड़ते अपना वो जा रही थी, तो अचानक से उसने एक अंडा दिया, एक झोपड़ी के उसमें कहीं दिया इमरजेंसी में, और वो अंडा लुढ़क के एक ऐसी जगह गिरा जहाँ पर एक मुर्गी अपने अंडे से सेती थी, और उन्हीं अंडों में जाके मिल गया। और मुर्गी जब बैठती थी तो उस अंडे पे बैठने लगी, और धीरे धीरे मुर्गी के बच्चे हुए, और उसमें से भी बच्चा निकल आया, और वो मुर्गी के बच्चों के साथ ही घूमने लगा। ऑल्दो वो बड़ा, मतलब बड़ा सा था, लेकिन वो उन्हीं के साथ घूमने लगा। हाँ, उन्हीं के साथ धीरे धीरे उन्हीं की जैसी उसकी हरकतें भी हो गई। अब देखते हैं कि मुर्गी को अगर उड़ाया जाता है तो मुर्गी फर 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 करके थोड़ा सा उड़ती है और फिर नीचे गिर जाती है, नीचे आ जाती है, ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती। तो उसका भी इसी तरह से हाल हो गया। जबकि वो तो एक चील का बच्चा था। तो अचानक से वहाँ एक दिन एक व्यक्ति आता है और उसकी इस हालत को देखता है, और सोचता है ये चील का बच्चा इन मुर्गियों के बच्चे के बीच में क्या कर रहा है। हाँ, वो उसको उठाता है और एकदम से ऐसे फेंक देता है ऊपर को, और वो देखता है वो ऐसे उड़ते उड़ते जाती है और धड़ से नीचे गिर जाती है। वो बड़ा चिंतित हो जाता है कि क्या हो गया इसके साथ ही। फिर वो कुछ प्लानिंग करता है, उस बच्चे को लेके एक बड़े से पेड़ पे जाता है, और पेड़ के आगे एक खाई होती है, और वहाँ से आसमान की तरफ उसको फेंकता है। हाँ, वो चील एकदम से ऊपर को जाती है और नीचे को जाने लगती है, जाने लगती है, जाने लगती है, लेकिन खाई में अल्टीमेटली उसको समझ नहीं आता कुछ, और वो अपने पंख को फैला के धीरे धीरे प्रयास करती है उड़ने का, और थोड़ी ही देर में ऊपर उड़ जाती है और एकदम से चीलों के बीच में चली जाती है। तो इस कहानी से भी हमें ये पता चलता है कि जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं तो अपनी रियल ताकत को भूल जाते हैं, और व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में गुरु और साधु आते हैं जो हमारी रियल आइडेंटिटी बताते हैं। हम भी उसी मुर्गी के बच्चों की तरह उन्हीं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने में बिजी हो जाते हैं। हम नहीं जान पाते कि हम कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। हाँ, हम सीधा गोलोक तक की उड़ान में जा सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम जीवात्मा हैं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। इसको कहते हैं सही आइडेंटिटी, करेक्ट ईगो। इज नॉट फॉल्स ईगो, इज करेक्ट ईगो। करेक्ट ईगो क्या है कि हम कृष्ण के अंश हैं और हम उनके नित्य दास हैं, और हम गोलोक वासी हैं, अल्टीमेटली हम सारे वैकुंठ वासी हैं। हाँ, उस चील की तरह जो कि चीलों के साथ रहने की जगह थी, लेकिन हाँ, मुर्गियों के बच्चों के साथ रह के उसका स्वभाव ही बदल गया था, वो अपनी रियल ताकत को भूल गई थी। तो हम भी अपनी रियल ताकत को भूले बैठे हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले अर्जुन अपने आप को पहचानो तो सही, हु आर यू। अपने आप को पहले तो इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे जानो। जो शीशे के अंदर आप देखते हो अपने आप को, वो आप वास्तव में नहीं हो। हम क्या देखते हैं शीशे के आगे? इंद्रियां, शरीर। हम अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा मन कुछ इच्छा करता है तो हम कहते हैं मेरी इच्छा हो रही है ऐसी। मेरी इच्छा आज कुछ बाहर खाने की हो रही है, मेरी इच्छा आज एक मूवी देखने की हो रही है। वास्तव में मेरी इच्छा नहीं हो रही है। ये इच्छा किसकी हो रही है? ये इच्छा मन की हो रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो भगवान का अंश है, और सच्चिदानंद ने आपने सुना था थोड़े दिन पहले, आत्मा की सारी डिजायर्स कृष्ण के साथ ही होती हैं। लेकिन वो अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करता है। अंदर से आवाज़ आती है तो हम सोचते हैं कि ये हमारी आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ नहीं है। तो अपने आप को अपने मन से भी अलग समझो, बुद्धि से भी अलग समझो। हाँ, और फिर करो क्या? तो यानी कि पहले अपने आप को अलग समझो। आप किसी चीज़ से अपने आप को अलग समझेंगे तभी तो सोचेंगे कि अब इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो अब क्या है, अब ये चीज़ें आपको मिली तो ज़रूर हैं, ये शरीर भी आपको मिला है,
मन भी आपको मिला है, बुद्धि भी आपको मिली है। अब इसको इस्तेमाल करो। कैसे? मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करो। यानी कि मन को आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करो। हमने सुना था कि बुद्धि मन से ऊपर है, लेकिन कैसी बुद्धि आपको स्थिर कर सकती है? जो आध्यात्मिक है। जैसे हमने बताया, जो गुरु साधु और शास्त्र द्वारा स्वच्छ हो गई है, अपनी असली आइडेंटिटी में आ गई है कि वो कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास है, इस आइडेंटिटी में आ गई है। ऐसी बुद्धि से मन को कंट्रोल करो। मन की आवाज़ सुन के मन के पीछे पीछे भागना नहीं है कि आज ये मन कर रहा है, आज उठने का मन नहीं कर रहा है, आज लेट नाइट सोने का मन कर रहा है, आज ये खाने का मन कर रहा है, आज क्लास में आने का मन नहीं कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। आध्यात्मिक बुद्धि से सोचो। आपने शास्त्रों को सुन लिया है, आप रोज भगवत गीता के प्रवचन सुन रहे हैं, आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, आप चैतन्य चरितामृत भी सुनते हैं मॉर्निंग में, तो उनसे अपने आप को रेगुलेट कीजिए, अपने मन को, और डिसाइड कीजिए क्या सही है और क्या गलत है, और सही चीज़ में मन को लगाइए। मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत पाएंगे। अदरवाइज ये दुर्जय है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू विन। कोई भी व्यक्ति इसको जीत नहीं सकता है वास्तव में। हाँ, बिना आध्यात्मिक शक्ति के हम इसको नहीं जीत सकते हैं। हाँ, जैसे और आध्यात्मिक, बिना आध्यात्मिक शक्ति के, और कैसे हमें कब कब आध्यात्मिक शक्ति से सुरक्षित रहना है? हर वक्त। विश्वामित्र थोड़े समय के लिए असुरक्षित रहे, असावधान रहे, तो उनकी सारी तपस्या भंग हो गई, लेकिन हरिदास ठाकुर ने छोड़ा नहीं हरे कृष्णा, क्योंकि माया आ चुकी थी। हरिदास ठाकुर के सामने, जो कि भगवान के 192 माला जपते थे रोज, सोचिए पूरे दिन लगभग माला जपते थे, उनके सामने उनको विचलित करने के लिए माया देवी स्वयं एक नारी का रूप लेके आ गई और उनको प्रलोभन दिया कि मेरे साथ संग करो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम वेट करो, मैं भगवान के नामों को जप लूँ। वो सोच समझ गए थे कि शत्रु आ गया है, हड़बड़ाहट में इसके ऊपर आक्रमण कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने सीधा हरिनाम का सहारा लिया और जपते रहे। और जब सुन के पूरे दिन, 2-3 दिन जब सुन के, वो जो माया थी, वो जो स्त्री थी, वो स्वयं एक भक्तन बन गई और उसने अपने असली मंसूबे बताए कि मैं तो तुम्हें एक्चुअली में विचलित करने आई थी। कहने का मतलब है कि माया, इस संसार के अंदर ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके प्रभाव हमें हमेशा हमारे ऊपर प्रभावित करने। जैसे वो मुर्गियाँ प्रभावित कर रही थी उस बच्चे को, हमें हमेशा ही सतर्क रहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, थोड़ी देर के लिए भी असावधानी, क्या कहते हैं वो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एनी मूवमेंट, आप जाते हैं ना पहाड़ों में, आप जानते नहीं पहाड़ों में अगला मोड़ कितना गहरा होगा, क्या निकले आएगा। इस संसार, पदम पदम यद विपदाम कहते हैं, हर कदम पर एक विपदा है इस संसार में। आप देखते ही हैं रोज कुछ हो जाता है कहीं ना कहीं। इट वेरी सीरियस, वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इसलिए बड़ा सावधानी से हरिनाम का सहारा लेके हमें आगे बढ़ना होगा, भक्ति से आगे बढ़ना होगा। तो आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा हम एक्चुअली में इस लस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति निरंतर बढ़ना है। तो किससे प्रभावित हुए बिना? इंद्रियां और मन। जब हम इस रास्ते में जाएंगे तो बीच बीच में मन कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, क्यों करना है, क्या करेगा, क्यों करना है, किसी को क्यों सुननी है, बहुत सारे विचार आएंगे। लेकिन हमेशा काम लेना बुद्धि से, जो कि शास्त्रों द्वारा अब स्वच्छ होती जा रही है कि नहीं, सही ही करना है, डूइंग द राइट थिंग। मन कुछ भी करेगा तो क्या बता रहे हैं? मन तथा इंद्रियों से विचलित हुए बिना, प्रभावित हुए बिना, शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। और ये दिव्य स्थिति ऐसी है, जैसे मैंने बताया हरिदास ठाकुर की, इसमें माया के बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी व्यक्ति गिरता नहीं है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते आप। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन के, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के, पीएचडी करके फिलॉसफी में नहीं, आसन करके, योग करके, प्राणायाम करके नहीं। केवल भक्ति में, भक्ति के द्वारा ही इसको वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा, फिर से बोला, बुद्धि नॉर्मल बुद्धि नहीं, ऐसी बुद्धि जो श्रेष्ठ हो गई है गुरु साधु एवं शास्त्र द्वारा, ऐसी बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी कि इट्स अ ट्रेनिंग। ये कोई ऐसा नहीं है कि सत्संग में आई कुछ महिला, कुछ प्रभु,
और थोड़े बहुत वहाँ बैठे, आंसू बहाए, थोड़े नाच गा लिए, नहीं, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग समझना पड़ेगा। ट्रेनिंग में हमें कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं अपने अंदर, हमारे कुछ सेट पैटर्न होते हैं काम करने के, हम ट्रेनिंग में उन बिगड़े हुए तरीकों को सुधारते हैं। ट्रेनिंग का पर्पज़ यही है, हमारी गलत आदतों को सुधारा जाए। एक क्रिकेटर जब ट्रेनिंग लेता है, एक गली में खेलने वाला क्रिकेटर गली के स्टाइल से खेलता है, लेकिन जब वो किसी ट्रेनर के पास आता है कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में अक्सर हमारे अंदर बदलाव आने आवश्यक है। तो इसलिए बताया जा रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं श्रेष्ठ बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से हमें मन को ट्रेन करना होगा। और ये इतनी आसानी से ट्रेन नहीं होता है, ध्यान रखिए। जब जब हमें कोई टोकता है, ध्यान रखिए, ऑफिस में, घर में, सास बहू ऐसे क्यों करती है, ऐसे क्यों नहीं करती है, ऐसे करो, ऑफिस में भी हमें एकदम से अच्छा नहीं लगता है, हमें रिबेलियस मन होता है एकदम से, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम तो ऐसे ही करते आए हैं इतने सालों से, हम क्यों बदल जाएं। ये सब आप सबके अंदर आता होगा, हम सबके अंदर आता है। ऐसे में श्रेष्ठ बुद्धि को सरेंडर करना नहीं, यदि ये साधु गुरु शास्त्र द्वारा बताया गया है तो मन ऐसा ही करना है, और धीरे धीरे करते करते वो हैबिट में आ जाएगा, और आप देखेंगे ये सारा लस्ट के ऊपर आप जीत जाएंगे, जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस प्रकार से हमने तीसरा अध्याय श्रील प्रभुपाद की आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से समाप्त किया। हम लोग इसका सारांश, समरी अगले सत्र में सुनेंगे और फिर चौथे अध्याय में जाएंगे। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।